सो हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है, क्योंकि बहुत दिन से ये वीडियो पेंडिंग था और मुझे पता है ये स्ट्रैटेजी बनाकर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बनाए हैं। भले ही उनको इतना स्टॉक मार्केट के ऊपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन ये केवल ये टेक्निक यूज़ करके बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और वो लोग साल भर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मुझे जैसे पता है वो लोग महीने में 2-3 बार हो गया या फिर हफ्ते में 1 बार हो गया, कब-कब पर्टिकुलर डे में ट्रेड करना प्रेफ़र करते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल हुआ है बहुत लोगों के लिए। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा स्ट्रैटेजी चाहिए, थोड़ा आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ आना चाहिए कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, हाँ, इस दिन ये मूव देने वाला है, इसलिए हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल क्या है, वो क्यों यूज़ करते हैं, वो आपको डिटेल में आप बताऊँगा मैं आपको और बताऊँ कि कैसे आपको ये ट्रेकिंग से प्रॉफ़िट होगा और मैं कैसे ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे आज तो मई का 1 मई है, तो आज तो मार्केट क्लोज़ था, महाराष्ट्र डे और लेबर डे की वज़ह से क्लोज़ था। तो स्ट्रैडल का बेनिफिट देखो, अभी 30 तारीख को जो मार्केट हमारा मिला था हमको देखने के लिए, वहाँ पे स्ट्रैडल वाले कैसे पैसा बनाए होंगे आप देखो। स्ट्रैडल में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा ऑप्शन चेन है, मैं सेटिंग करके रखा हूँ। ये देखो ऑप्शन चेन हो गया, ये बैंक निफ्टी में हम लोग को ट्रेड करना है, निफ्टी में आ गया। तो देखो बैंक निफ्टी में ये हो गया 49,396 पे अभी मार्केट है। तो अगर आपको मतलब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्यों करना है? स्ट्रैडल क्या होता है? वो आपको सेम प्राइस में एट द मनी में ट्रेडिंग करना होता है, लेकिन स्ट्रैंगल में आपको आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना होता है, बोथ अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जैसे कॉल ले लिए थोड़ा ऊपर का और पुट ले लिए थोड़ा नीचे का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले लिए या फिर कॉल यहाँ पे ले लिए, दोनों आपको लेना पड़ेगा। एक बास्केट आप बना सकते हो, कि बास्केट अभी नहीं खुल रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। एक बास्केट ले सकते हो और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कल क्या हुआ था 30 तारीख को, मैं स्ट्रैडल किया था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट जैसे परसों अच्छा खासा मूव दिया था, तो मुझे लग रहा था इधर मार्केट मार्केट नेगेटिव बहुत जाने वाला है या तो फिर बहुत अच्छा पॉजिटिव जाने वाला है और एक मोमेंटम मेंटेन करके रखेगा। इसलिए मैं स्ट्रैडल ले गया था और मैं आउट ऑफ द मनी लिया था और यहाँ पे जैसे देख सकते हो 50,000 का मैंने कॉल लिया था और 48,800 का पुट मैंने लिया था। दोनों का कुछ-कुछ क्वांटिटी मैंने इक्वल क्वांटिटी मैंने बाय करके रखा था और मैं ये 9, 10, 15 को 9 17, 18 को कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस आज डे मूव देने वाला है। क्योंकि मैं बहुत डे से मार्केट को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि मार्केट मूव देगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और ये प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा था कि मूव देगा। भले ही वो 2 बजे तक नहीं दिया, मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था कि भाई मूव नहीं दे रहा है। मैं जो प्लान करके बैठा हूँ, मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया था 2 बजे तक। लेकिन 2 बजे में मूव आ गया और हम लोग का क्या हुआ मैं बताऊँगा आपको, कितना मज़ा आया। तो भले ही मैं प्रॉफ़िट ही बनाया, लेकिन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने दोनों ले लिया था आउट ऑफ द मनी, ठीक है? यहाँ पे 50,000 का, यहाँ पे हमने ले लिया था 48,800 का। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज जा रहा था और यहाँ पे एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, इसलिए मैंने लिया था। और एक रीजन है, बड़ा रीजन। तो एक्सपायरी के दिन आपको पता है जीरो सी हीरो का ट्रेड मिलता है आपको, ₹1 ₹2 का शेयर भी ₹100 पहुंच जाता है, ₹5 का शेयर 140 पहुंच जाता है, पहुंचा है कल। तो यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज गया था और जैसे मार्केट साइडवेज जाता है, आपको पता है ऑप्शन सेलर अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, चाहे वह कॉल बाय करो या पुट बाय करो, सेल करो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है, एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। मेरा भी वही हाल हुआ था, मैंने दोनों को 28-30 रुपए के आसपास खरीदा था, दोनों जो पुट कॉल था प्रीमियम। और यहाँ पे मेरा प्रीमियम 5 रुपया 4 रुपया दोनों हो गया था। मेरा टारगेट पहले से 200 था और मेरा स्टॉप लॉस 0.05 पैसा था, क्योंकि मुझे जीरो हीरो बनना था। 0.05 पैसा मतलब मान मैं लास्ट एंड तक पूरा होल्ड करके रखने का सोच लिया था। तो यहाँ पे 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे से पहले जैसे 5 रुपए आ गया ना, तो मुझे लगा कि भाई 5 रुपए से इतना भी ज़्यादा मूव नहीं आएगा कि मेरा 200 रुपया लगेगा 500 से। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस को वही रखने दिया, लेकिन टारगेट को 50 कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, मूव अगर दे देगा 50 तक पहुँच जाएगा, तब भी मैं निकल नहीं पाऊँगा, तो टारगेट हिट होके ऑटोमैटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, 2 बजे मैं पूरा मार्केट बैठ के देख रहा था।
ये पहले मूव जो दिया वो 40 रुपया पहुंच गया मेरा टारगेट, एक साइड, कॉल का साइड, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। तो जो 5 रुपए का प्रीमियम था वो 40 रुपया पहुंच गया। जैसे 40 रुपया पहुंचा, मैं तुरंत मतलब मैं एडिट करने लगा, चेंज करने लगा, मॉडिफाई करने के लिए गया कि 50 को 100 रुपया कर देता हूँ और टारगेट को, स्टॉप लॉस को 30 तक ला देता हूँ। और जैसे मैं गया, वो सडन मूव ये जो आया ना, ये देखो इतना बड़ा एक सिंगल कैंडल, मेरा टारगेट 50 था। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बड़ा कैंडल मेरा टारगेट को फाड़ते हुए 85 में क्लोज दिया मुझे। 85 में क्लोज दिया, टारगेट के ऊपर 35 पॉइंट मुझे मिला। अगर मैं टारगेट 100 सेट करता, भले ही मैं 100 पॉइंट कमा लेता, क्योंकि 140 चला गया था। लेकिन मान लीजिए इतना तेज मूव दिया कि मेरा टारगेट के ऊपर 35 पॉइंट मुझे मिल गया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट है वो 3x हो गया यहाँ पे। जैसे मैं 30 में लिया था, तो मेरा 85 मतलब 3 गुना ऑलमोस्ट। तो नहीं, मैं 28 के आसपास लिया था, 3 गुना ऑलमोस्ट हो गया, 30 का 85 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ओके, सो मान लीजिए मैं एक साइड 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ और पुट साइड में भी 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ। तो मान लीजिए पुट साइड पूरा जीरो हो जाता है, तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, ओवरऑल लॉस 1000 इस तरफ हो रहा है पुट के साइड में, क्योंकि मैं बाय किया हूँ, पूरा कैपिटल चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 चला गया। लेकिन यहाँ पे जो 1000 है वो 3000 हो रहा है, ठीक है। और ये 3000 हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। और 2000 का प्रॉफिट में से अगर लॉस निकाल लोगे आप 100 रुपये, 1000 रुपया, तो भी मेरा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो ये ट्रेड पूरा जीरो हो गया, फिर भी मेरा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेनिफिट है स्ट्रैडल का। फिर यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि हाँ, फिर एक फूट ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा सा पॉज ले लिया। तो जैसे ट्रेंड में अभी आजकल मार्केट तेजी से ऊपर जाके नीचे गिर रहा था, तो हम मुझे लगा था कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था सुबह से। मैं मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया था, दोनों का 5 रुपया हो गया था, मुझे पूरा लॉस दिख रहा था सुबह। तो इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेस था कि हाँ भाई लॉस हो गया, और मूव नहीं दिया, 2 बजे हो गया। लेकिन जैसे मैं प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं सोच लिया कि हाँ भाई ट्रेडिंग हो गया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और मेरा प्रॉफिट में अच्छा खासा निकाल दिया हूँ कल, क्योंकि 1:3 में मैंने निकाला। तो यहाँ पे कैपिटल जो जीरो हो गया पुट साइड, वो कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, क्योंकि स्ट्रेटल का यही स्ट्रेटेजी होता है कि अगर बड़ा मूव देता है एक्सपायरी के दिन स्पेशली, तो आपका एक तरफ का जो 1:3, 1:4, 1:5 का जो प्रॉफिट होता है, वो कंपेंसेट कर देता है पुट को, और उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट इस तरफ मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। तो ये तो हो गया, मैं 9 बजे से ले लिया था, इसलिए मेरा 1:3 हुआ। मान लो कोई 1 बजे, 1:30 बजे लिया होगा 5-6 रुपया में, और वो 140 हुआ होगा, तो उसका तो 20 गुना, 30 गुना हो रहा है भाई। तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा बताइए। 100 रुपया आपका 20 गुना मतलब 20,000 हो रहा है। 1,000 रुपया 20,000 हो रहा है, और यहाँ पे 1,000 रुपया जीरो हो रहा है, फिर भी 19,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है आपको। इसलिए ऑप्शन एक्सपायरी के दिन में स्ट्रैडल करके पैसा कमाया जा सकता है, और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का स्ट्रैटेजी सीख लो, ये बहुत अच्छा काम देने वाला है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम हो गया, जैसे मार्केट बहुत तेजी कम मूव देता है। जैसे एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आता है, एक्सपेक्टेड मूव में मार्केट उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है। मान लीजिए यूएसए फेड का कोई मीटिंग है, आरबीआई को कोई मीटिंग है, वहां पे आउटकम कुछ डिफरेंट आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर इलेक्शन का रिजल्ट के दिन, या फिर कुछ ऐसे वार का न्यूज हो गया, या समथिंग लाइक दैट। उस डे पे आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, दोनों साइड कॉल और पुट लेके। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट से पहले, एक्सपायरी से पहले क्या करते हैं, दोनों साइड का आउट ऑफ द मनी बहुत दूर दूर का ट्रेड ले लेते हैं। और उनको पता है कि मार्केट मूव देने वाला है, और मार्केट जैसे ही मूव देता है, वो बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं। और एक साइड पैसा उनका जीरो भले ही हो जाता है, दूसरा साइड उनका 10 गुना, 20 गुना हो जाता है, और वहां से ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करके आप पैसा अच्छा बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और आपका थोड़ा टाइम होना चाहिए स्टॉक मार्केट। नया आप घुस जाओगे और एक्सपायरी के दिन आप लगा दोगे पैसा, दोनों तरफ जीरो हो जाएगा, आपका पैसा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत रिस्क है। और रिस्क जैसे आपको पता है, रिस्क है तो रिस्क है, तो इसके हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। लेकिन आपका अगर एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस दिन मार्केट मूव देने वाला है। और जैसे 5 रुपया हो गया, मैं वहां पे निकाल के क्या करूंगा भाई प्रॉफिट को, मेरा मतलब एग्जिट करके कुछ फायदा नहीं है। मैं पूरा सोच लिया था, बड़ा अगर अमाउंट होता मैं एग्जिट कर लेता, लेकिन 5 रुपया को क्या एग्जिट करूंगा, इसलिए मैं होल्ड करके बना रहा। और मेरा कैपिटल वाइप आउट से एकदम 2x प्रॉफिट, वो अनएक्सपेक्टेड था एकदम। और वहां पे मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई स्ट्रेटेजी काम कर रहा है और मजा आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग ट्रेड करते हैं और अच्छे से एनालिसिस करते हैं।
और इसी तरह मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो यूज करके आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, लेकिन मार्केट को आपको डेली ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहाँ मूव दे रहा है। जैसे देखिए, आज इंडियन मार्केट क्लोज है, लेकिन हम क्या, मार्केट क्लोज है तो बैठ जाएंगे क्या आराम से? जो ट्रेडर है वो डेली ट्रेड करता रहेगा और देखता रहेगा मार्केट को, चाहे यूएसए मार्केट हो, चाहे इंडिया मार्केट हो, चाहे कहीं का फॉरेन का मार्केट हो, या फिर चाहे बिटकॉइन, क्रिप्टो हो या गोल्ड हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड पुअर, नैस्डैक और डाउ जोन्स, ये सब नेगेटिव चल रहे हैं। डाउ जोन्स अभी ऊपर गया है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव था अभी, थोड़ा ऊपर जा रहा है। और देखो, अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिला है कि बिटकॉइन 5% क्रैश हुआ है। ये 57,000 ऑलमोस्ट चला गया है, और 55,000 के पास ही चला गया था एकदम, 56,000। और ये हाई लगाया था 65-70,000 से। ये गिरावट देखने को मिला है। देखिए कितना बड़ा गिरावट देखने को मिला है, यहाँ पे कितना बड़ा पैसा बनाया है लोग। और हम लोग तो बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन है वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लीगलिटी उनका मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि आरबीआई लिस्ट निकालता है, उसमें उनका ऑथराइज्ड नहीं है वो लोग। तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में आरबीआई परमिट करता है तो हम लोग फॉरेक्स में और क्रिप्टो में भी ट्रेड करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम अच्छा रहता है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का स्ट्रैटेजी मैंने बताया हूँ, वो आपको थोड़ा रिसर्च करो, खुद के हिसाब से ट्रेड करो और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। और इलेक्शन से पहले तो बहुत मार्केट वोलाटाइल रहेगा, बहुत फ्लक्चुएट करेगा मार्केट। और अगर आपको बड़ा मूव दिख रहा है कि आज बड़ा मूव होने वाला है, आप स्ट्रैडल का स्ट्रेटेजी यूज करके पैसा कमा सकते हो। थोड़ा रिस्क आप लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क अपने हिसाब से लो जितना लेना चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर और दूसरा वीडियो में कभी, और कुछ स्ट्रैटेजी अगर मिलेगा मैं आपके लिए शेयर करूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके एंड बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट गाइस।